स्टेप्स चलते हैं। द वेरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो मार्केटिंग में होता है। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपकी कल वाली भी ग्रुप्स में जा चुकी है। ठीक है, प्लीज ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहा करें। आप लोग क्यों नहीं बेटा रिकॉर्डिंग्स लेते? कल हमने ये काम किया था कि एक्चुअली हमने अपनी अपनी, सब बच्चों ने, सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी निश सेलेक्ट करनी है। होमवर्क नंबर 1, आपको अपनी निश सेलेक्ट करनी है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो आपको ज्वेलरी का शौक है, ज्वेलरी बनानी है, ज्वेलरी बेचनी है, कुछ भी करना है। अच्छा, अगर किसी का अपना प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उनका इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में, प्लीज उसके ऊपर काम करेंगे। मत सोचे कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है मैं बेचूंगी क्या। अगर आपको शौक है ना ज्वेलरी का, अगर आपको शौक है कपड़ों का, कोई भी, एनी वन, एक्स वाई जेड, कुछ भी आपको शौक है, सिर्फ आपने मुझे अपना शौक बताना है। आउटलाइन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हो। आपकी प्रोडक्ट नहीं है ना, मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे की ज्वेलरी की प्रोडक्ट आप कैसे बेचोगे, उससे प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे, और फिर उसी प्रॉफिट से आप अपना प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने होमवर्क में छुट्टी नहीं करनी। अभी मैंने कल क्या बताया था? नंबर 1 निश सिलेक्ट करनी है। निश क्या होती है? ज्वेलरी, कोई भी आपका स्किल, कुछ भी। आपको पेंटिंग आती है, आपको पेंटिंग सिखानी है ऑनलाइन। आपको टीचिंग आती है, आपने कुछ भी ऑनलाइन टीच करना है। आपको एफएससी को टीच करना है, बैचलर्स को टीच करना है, किसी को भी टीच करना है। आपको एकेडमी खोलनी है, आपको इंस्टीट्यूट बनानी है, कुछ भी। अपनी निश सिलेक्ट करें बस। ठीक है, सिर्फ हमने करना है और हर हाल में करना है बस। ठीक है, पीछे नहीं हटना, तो बस करना है। मैं यहाँ पे इसीलिए बैठी हूँ कि जहां पे आप रुकेंगे ना, वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि बेटा इसका सोल्यूशन ये है। अदरवाइज आप क्यों यूट्यूब पे नहीं जा रहे? आप लोग इसीलिए यूट्यूब पे नहीं जा रहे ना, सीधे सीधे लेसन है। अब हम रुक गए तो फिर ये यूट्यूब हमें कैसे जवाब देगा? बट आई एम देयर। ठीक है, जहां आप रुकेंगे मेरे लेक्चर के बाद, वहां पे मैं आपको आंसर करूंगी कि बेटा यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे फिर आगे चलना है। ठीक है, सो कल का लेसन, नेक्स्ट सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद रादर वो ज्वेलरी प्रोडक्ट है या कुछ भी है, उस चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने जो ब्रांड नेम सेलेक्ट किया था, पता नहीं कौन सा किया था भाई। ठीक है, इसी में से कुछ किया था। ठीक है, तो बहरहाल कल हमने एक ब्रांड नेम भी सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, हाँ, ये स्किल्ड, स्किल्ड, स्किल, ये वाला हमने सिलेक्ट किया था। ठीक, तो हमने ये वाला बेटा आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे ख्याल है आप लोग ना ग्रुप्स ज्वाइन करें हमारे, जो भी ई विजन बाय आसमा शेख के नाम से जो ग्रुप है ना, कोई एक ज्वाइन कर ले, एनी वन। वहां पे आपकी जो है रिकॉर्डिंग्स आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये स्किलेट मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब मुझे इसको कमांड देनी है, नेक्स्ट कमांड के मुझे जो है 10 एड कॉपीज बना के दो। कल हम कंटेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, आज हम उसी की एड कॉपी जो है वो बनाने जा रहे हैं। एड कॉपी बेसिकली क्या होती है? अब लेट मी शो यू एड कॉपी क्या होती है। ये आप मेरे पेजेस देख रहे हैं, ये जो आपको चीज नजर आ रही है, ठीक है, चले मैं इसको व्यू एज करके दिखाती हूँ। ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा डैशबोर्ड खुला हुआ है। मैं इसको व्यू एज करके दिखाती हूँ। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं फेसबुक कवर फोटो। ठीक है, मैं आपको शो कर देती हूँ, ये ले। ठीक है, दिस इज फेसबुक कवर फोटो। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये जो है, हमने एक लोगो बनाया था ई विजन का। जो इस वक्त न्यू लोगो जो ई विजन का बना है वो ये वाला है। ठीक है, आप अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप निश सेलेक्ट करते हो। मैंने अपनी एक निश सेलेक्ट की, मैंने एकेडमिक्स की, एजुकेशन की निश सेलेक्ट की। एजुकेशन के बाद मैंने एक लोगो डिजाइन किया। नीचे मैंने ये जो एम्पावरिंग माइंड्स है ना, ये मैंने एक शाउट आउट दिया हुआ है इसको। ठीक है, कुछ भी, जैसे
वो क्या है, हबीब क्योंकि ये दिल का मामला है। ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटिशियंस के भी तो स्लोगन्स है ना। ठीक है। और सारे पॉलिटिशियंस एक स्लोगन के साथ आते हैं, वो पूरा नहीं करते, वो एक अलग चीज है। जैसे नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो, इमरान खान का रियासत मदीना, जरदारी का वो रोटी कपड़ा मकान। ठीक है। तो अब ये बेसिकली किस तरीके से इनको भी पता है मार्केटिंग कैसे करनी है, वोट कैसा लेना है, वोट कैसे लेना है। वोट लेने का मतलब ये है कि अवाम से पैसे कैसे निकलवाने हैं। तो अगर ये नीचे ये शाउट आउट नहीं देंगे ना, तो इन बेचारों को भी कोई वोट नहीं देगा, लोग इनको लल्लू पंजू समझेंगे। ठीक है, यानी कि बेकार लोग समझेंगे। तो उनको भी पता है कि भाई हमें अपने आप को दिखाना कैसे है। सो दिस इज द रूल ऑफ मार्केटिंग। तो इसी तरीके से आप बाकी भी देख लें, सोने आंखों का कोला पिला दे। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपकी टैगलाइंस होती हैं, इसको कहते हैं हम टैगलाइन। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी लोगों को एक टैगलाइन देनी है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहीं पे जाती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि माय अकेडमी नेम एज ई विजन। अच्छा, ई विजन की जो टैगलाइन है ना, वो है अ हब ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अ हब ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, लेकिन हम जो लोगो है ना उस पे हम हमने टैगलाइन दी हुई है एम्पावरिंग माइंड्स। ठीक है, यहाँ पे एम्पावरिंग माइंड्स भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है। अब मैं उसे कहती हूँ, टेल मी 10 more taglines of my, क्या कहेंगे इसको, टैगलाइन। चलो लेट्स सी। अब मुझे जो है, ये मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है, यार 10 more टैग, ले जी, आ गई, आ गई। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई शेपिंग फ्यूचर्स विद नॉलेज एंड स्किल्स वेयर एजुकेशन मीट्स इनोवेशन। वाह भाई वाह, क्या बात है। अनलॉकिंग पोटेंशियल वन स्किल एट अ टाइम। वाह भाई। फ्यूलिंग सक्सेस थ्रू लर्निंग, ब्रिजिंग नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटी, मास्टरिंग एजुकेशन, एम्पावरिंग कैरियर, योर पाथवे टू नॉलेज एंड स्किल्स, इंस्पायरिंग माइंड्स, बिल्डिंग फ्यूचर, फलाना ढमकाना। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब मैं इसको कहती हूँ भाई मुझे ये भी नहीं, मुझे और बताओ, टेल मी 20 more। अब देखें, मैं उससे बात कर रही हूँ, चैट जीपीटी का ये कहना है कि ये आपके साथ ना ह्यूमनली बात करता है, इंसानों की तरह बात करता है। आप अगर इससे कोई भी चीज पूछते हैं ना, तो ये आपको जवाब देता है। अगर आप इसको कहते हो ना कि भाई मुझे अल्लामा इकबाल बन के ये वाली चीज बता दो, वो आपको अल्लामा इकबाल बन के बता देगा। अब मैं उसे कहती हूँ कि टेल मी सम टिप्स टू अर्न मनी ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू जैकमा। जैकमा का पता ना, अलीबाबा का जो फाउंडर है, अलीबाबा जो ई कॉमर्स स्टोर है, उसकी बात करें। अब ये देखो, वो देखें, वो अब मुझे बता रहा है कि जैकमा द को फाउंडर ऑफ अलीबाबा हैज शेयर्ड सेवरल इनसाइट्स ऑन ऑनलाइन अर्निंग। अर्निंग ना, आ गया। अब मैं उसे कहती हूँ मुझे बिल गेट्स बन के बताओ, टेल मी सम मोर अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स। क्योंकि ये सारे मनी मनी को अर्न करने के लिए बताते हैं ना, हमें बहुत कुछ बता रहे होते हैं। ठीक है, ये नहीं जी। समझ आ रही है? हाँ जी, क्लास समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, एआई को आपने प्रॉम्प्ट देना होता है असल में। यस और नो, बस 3 लोगों को समझ आ रही है। कर लेंगे अब एआई यूज। ठीक है, अब उसने मुझे एक बिल गेट्स बन के बता दिया। अच्छा चलें, अब मैं उससे कहती हूँ चलो भाई, टेल मी अकॉर्डिंग टू आसमा एक ट्यूटर। चलें देखते हैं वो आसमा शेख ट्यूटर बन के क्या बताता है।
ले जी, आसमा शेख बीइंग अ ट्यूटर एंड एंटरप्रेन्योर इन एजुकेशन। हालांकि मैंने उसको सिर्फ ये बताया है कि भाई मुझे आसमा शेख ट्यूटर बन के बताओ। उसने आपको खुद ही बताता है, बीइंग अ ट्यूटर एंटरप्रेन्योर इन एजुकेशन, टीच ऑनलाइन क्लासेस, वो कहती है। अब वो आसमा शेख ट्यूटर बन के आपको बता रही है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, वो चैट जीपीटी आपको कह रहा है कि आसमा शेख ट्यूटर आपको बताती है कि ऑनलाइन टीच करो, यूटिलाइज प्लेटफॉर्म लाइक जूम, गूगल मीट और स्काइप टू ऑफर लैंग्वेज। और एक्चुअली मैंने स्काइप से स्टार्ट लिया था। ठीक है, मैंने मीट पे भी पढ़ाया, फिर जूम पे भी पढ़ाया। अब ये देख लें उसने कहाँ कहाँ से। अच्छा, मैं आपको एक और चीज मजे की बताती हूँ। टेल मी अबाउट आसमा शेख ट्यूटर। अभी आपको आसमा शेख ट्यूटर की। अच्छा, एक दिन मैंने ऐसे यही कहा था कि मुझे आसमा शेख ट्यूटर के बारे में बताओ, उसने बताया कि वो देखें, वो अब खुद बता रहा। Asma Sheikh as a visionary behind eVision, an online academy dedicated to provide high quality education and practical skill. As the CEO of eVision, she leads a team that offer a blend of traditional academic tutoring up to level FSC alongside freelancing skill development to prepare students for both academic success and evolving job market. अब यहाँ पे देखें वो, हालांकि मैंने उसको सिर्फ बताया कि ई विजन आसमा शेख, इतना मैंने उसको टैगलाइन दिया और वो खुद ही बता रहा। ठीक है। तो दिस इज विद अ डीप पैशन ऑफ एजुकेशन, आसमा शेख ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज एन एजुकेटर। यानी कि वो बता रहे कि शी इज एन एजुकेशनिस्ट, शी इज एन एजुकेटर, और वो किस तरीके से, ये देख लें। ठीक है। आसमा इज कमिटेड टू एम्पावर यूथ माइंड्स थ्रू स्किल बेस्ड एजुकेशन। एग्जैक्टली, मैं यूथ के ऊपर, यूथ के माइंड्स पे काम कर रही हूँ। ठीक है, और 2015 से मैं ये काम कर रही हूँ। अंडर हर लीडरशिप विजन नॉट ओनली टीचर्स एकेडमिक सब्जेक्ट बट आल्सो प्रोवाइड फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल स्किल इक्विप्ड स्टूडेंट विद टूल। अब ये देखें कि आपके पास जो है चैट जीपीटी आपको कंटेंट लिख के दे रहा है। अब इसी कंटेंट को फर्दर जो है, आपने इसी को फर्दर आगे वो जो है इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो अब ये सारा, ये आपको फर्दर आगे आप इससे जितना पूछेंगे ना, वो अब मेरा बैकग्राउंड भी सारा बता रहा है। ठीक है, सब कुछ वो मुझे लिख के दे रहा है। अब ये मैं उठा के किसी वेबसाइट पे डाल दूं, ये मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी डाल दूं, मेरा कंटेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, वो मुझे कंटेंट क्रिएट करके दे रहा है। अब यही कंटेंट या तो मुझे फेसबुक की एड कॉपी बनानी है, यही कंटेंट या मुझे वेबसाइट का बनाना है। इस वजह से अब कंटेंट राइटर्स के लिए काम करना बहुत आसान हो गया। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको कंटेंट जनरेट करना भी सिखाऊंगी। तो अब आप देखेंगे हम लोगों के लिए कंटेंट जनरेट करना अब ज्यादा आसान हो गया। सो अब नंबर वन, मैंने आज आपको क्या बताया, 10 टैगलाइंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज आपने, कल हमने क्या किया था, ब्रांड नेम सेलेक्ट किया था, आज हम एड कॉपीज बनाएंगे। टेल मी 10 एड कॉपीज विथ रेलिवेंट hashtags of my brand evision, a hub of education and skills। आज आप लोगों ने 10 एड कॉपीज बनानी। ये जी, ये मुझे 10 एड कॉपीज बना के दे रहा। डन हो गया। अब ये देखें, अब मैंने क्या करना है, देखें अब मेरा रोज का काम है, मैंने फेसबुक पेज अपना रन करना है, उसको बिल्ड करना है।
यकीन जाने जब तक चैट जीपीटी नहीं आया था ना, हमें रोज का कंटेंट, हर वीकली कंटेंट खुद क्रिएट करना पड़ता था। रोज हम सोचते थे अपने क्रिएटिव माइंड के साथ कि हम कैसे करें। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए इतना आसान हो गया, हमने सिर्फ यहाँ पे जो है ये उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है और अपने पेज के ऊपर अपलोड कर देना। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज ऐड कॉपी। कॉपी, ऐड कॉपी लगेगी कहाँ पे? ठीक है, ये मैंने आपको क्यों आज का टास्क दिया है कि भाई आपको ऐड कॉपीज बनानी है। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको एक पोस्ट अपनी दिखा रही हूँ। ये जो सेक्शन है ना इसका, ये सारा ऐड कॉपी है। ज्वाइन अवर एंगेजिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैट्रिक एफएससी दिस। ठीक है। और ये एड क्रिएट है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये 10 एड कॉपीज बना के रख लेते हैं, चाहे वो 30 है या कुछ भी, हम पहले से कंटेंट अपना जनरेट कर लेते हैं। जैसे चैट जीपीटी हमारे पास बल्क में सारा कंटेंट जनरेट करके देता है, इसका कॉम्बिनेशन है कैनवा के साथ। कैनवा में भी ऐसे ही होता है, हम बल्क इमेजेस एट अ टाइम सारे बना के रख लेते हैं। ठीक है। और फिर उसको किस तरीके से अपलोड करना है, उसको बल्क को कैसे करना है, फिर उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका एड्स कैसे रन करना है, ये हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है, आज आपने करना क्या है, एक तो नंबर वन हमने क्या किया, शाउट आउट्स। ठीक है, टैग लाइंस जिसे कहते हैं। 10 टैग लाइंस अपने ब्रांड की आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है। और वो चैट जीपीटी को आप कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, और वो आपको 10 टैग लाइंस आपके प्रोडक्ट की देगा। उसके बाद जो है आपने 10 एड कॉपीज जो है वो अपने प्रोडक्ट की बनानी है और मुझे इनबॉक्स कर देनी है, सेंड कर देनी है। ठीक है। यहां तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें। एनी क्वेश्चन क्लास? और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बेटा, वो ज्वाइन कर। डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे ऑनलाइन लोग इतने ज्यादा आ रहे हैं कि अब ये मिलियंस में हो गया है। जैसे शुरू का जो यूट्यूबर था ना, मैंने अपना जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उस वक्त यूट्यूबर्स बहुत कम थे। ठीक है। ये 2016 की बात है। फीमेल यूट्यूबर्स तो थी ही नहीं पाकिस्तान की। ठीक है। देन आई हैव स्टार्टेड, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अच्छा हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर लेगा, ठीक है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से फेसबुक पे भी लड़कियां नहीं थी। ठीक है। तो सबसे उस वक्त मैंने ये फेसबुक, यानी कि फेसबुक में लड़कियां मेहंदी वाले हाथ तो लगा देती थी, लाल रंग के होंठ तो लगा देती थी, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर सामने आना, अपने आप को प्रोडक्टिव दिखाना, अब मतलब ये सारी चीजें कहीं पे भी नहीं थी। तो मैं आपको मजे की, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो कहती होंगी हमें तो लैपटॉप कंप्यूटर आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने जो है 2015 में जब मैं पैरालाइज हुई ना, 2014 की बात है, मैंने एंड्रॉइड खरीदा था। 2014 की बात है। और अनफॉर्चुनेटली, या बल्कि मैं कहूंगी फॉर्चुनेटली, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का हर इंसान से बहुत प्यार करता है, अल्लाह ताला किसी का भी नुकसान नहीं करता। जो बुरी चीज होती है ना आपकी जिंदगी में, वो भी अच्छे के लिए होता है। तो जब मैं पैरालाइज हुई तो मैंने ना, वो हस्बैंड का लैपटॉप पड़ा हुआ था पुराना, खराब हुआ हुआ, उठा के मैंने अपनी गोद में रखा। मैं क्या, कुछ करने को तो है नहीं, चलो बैठ के टिक 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 करते हैं। लैपटॉप पे देखे तो सही, अब गेम्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं, ड्रामों में मेरा इंटरेस्ट नहीं, गानों में मेरा इंटरेस्ट नहीं, फिल्में ड्रामे देखने कोई नहीं। अब पीछे क्या रह गया? समथिंग जो कि प्रोडक्टिव। मेरा हमेशा जिंदगी में एक मकसद रहा है, वो है सीखना और सिखाना। मैं सीखती हूँ, हर चीज सीखती हूँ और फिर मैं सिखाती हूँ। बचपन से शौक है। ठीक है। आप समझ लें कि मेरी जिंदगी सारी उम्र सीखने और सिखाने में लगी है। तो अब फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं एमए इंग्लिश तो कर नहीं सकती, पार्ट टू मेरा रह गया। अब तो टांगे भी जवाब दे गई। ठीक है, टांगों ने भी फाइनली हैंड्स अप कर दिए कि भाई अपने आपके साथ नहीं चलना। तो वाई नॉट, ये जो मैंने इतने सारे नोट्स बनाए हैं एमए इंग्लिश के, बैठ के ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर, तो और तो क्यों ना इसको वायरल कर दिया जाए। तो मैंने वो लैपटॉप उठाया। मुझे नहीं पता था कि कैसे वायरल करते हैं, मुझे नहीं पता था फेसबुक को कैसे यूज किया जाता है। ये मैं आपको 2014-15 की बात बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था ये जो लैपटॉप है ना, इसको यूज कैसे करते हैं।
मैंने बस अल्लाह का नाम लिया और मैंने कहा जो मुझे आता है ना बस सब कुछ जो है ना लोगों को जो है वो बस वो कर दो। कहीं वो फेसबुक ग्रुप्स देखे, उनको ज्वाइन किया। ठीक है, फिर वहां पे अपनी सक्सेस स्टोरीज लिखना है। सक्सेस स्टोरी तो खैर मैं थी नहीं उस वक्त, अपनी स्टोरीज लिखना शुरू की। ठीक है। और वहां पे डेली बेसिस में मैं लड़कियों को ना मोटिवेट कर दूँ। ठीक है, मोटिवेशनल डेली की स्टोरीज लिखती थी कि मैंने पार्ट 1 कैसे किया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं पार्ट 1 देने गई थी तो मैं बेल्ट पहनी पहनी हुई थी मैंने, क्योंकि मेरी कमर को मैं विदाउट बेल्ट सपोर्ट नहीं, मैं चल नहीं सकती थी विदाउट बेल्ट, उस वक्त की बात है। और जब मैं पेपर देने गई थी ना पार्ट 1 के, तो वो मैंने बेल्ट बांधी हुई थी क्योंकि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं 3 घंटे का पेपर देती थी तो मुझे इतनी शदीद, उस वक्त 3 घंटे में तो खैर लाइट भी गई होती थी तो मैं पेपर दे रही होती थी मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 का। और मैं बहुत मुश्किल से चलती थी। ठीक है, और मैंने एक रोलिंग चेयर रखी होती थी। और जो कंप्यूटर चेयर होती है ना वो रखी होती थी, क्योंकि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी तो मैं बैठ के ना पॉइंट्स बनाती थी। पॉइंट्स बना के ना मैं दीवारों पे चिपका रही थी। और जब तक मैं किचन में जाती थी मैं उस रोलिंग चेयर पे किचन में जाती थी और रास्ते में सारे दीवारों पे मेरे नोट्स चिपके होते थे, क्योंकि मैं एक जगह बैठ नहीं सकती थी तो वो रोलिंग से मेरी टांगे भी मूव करती थी, फ्लो भी हो जाता था मेरी टांगों का, और मेरी स्टडी भी हो जाती थी। फिर मैं वापस आती थी, मेरी सारी खिड़कियां, सारी दीवारें, सारी अलमारियों के ऊपर नोट्स चिपके होते थे, अब मैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो इस तरह से फिर मैंने पार्ट 1 किया 2 बच्चों के साथ। ठीक है, पार्ट 2 किया तो करने की कोशिश की तो वो पहले तो बेटी पैदा हो गई, उसके बाद में पैरालाइज हो गई। मैंने कहा लो भाई, लगता है नसीब में ही नहीं है पार्ट 2 ना। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। व्हील चेयर वो बिल्कुल मतलब लाइक घुटने मूव करना छोड़ गए, तो वो जो रोल करती थी ना मैं चेयर में, उससे भी चली गई। ठीक है, टोटली व्हील चेयर पे आई कि मेरे बच्चों को मेरी व्हील चेयर घसीट के किचन में लेके जानी पड़ती थी और मैं किचन में जाके कुकिंग किया करती थी। ठीक है, अपना दलिया बनाती थी, अपनी जो है यखनी बनाया करती थी, अपने बच्चों का खाना अपने हाथ से बनाती थी। ठीक है, बेटी मेरी उस वक्त बहुत छोटी थी, वो हार्डली कोई 1.5 साल की थी, जो पैम्पर वाला बेबी था, तो मैं स्टैंड पे खड़े होके उसको पैम्पर चेंज किया करती थी, उसको वॉश करती थी। ठीक है, एंड फाइनली फाइनली फिर ये हुआ कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन, और ताकि थोड़ा सा दिल बहल जाए और अपनी पेन पेन ना लगे। तो इन स्टूडेंट्स की दुआएं लग गई कि जिनको मैं पढ़ा रही थी ना उनके साथ जाके मैं पेपर दे के आ गई, और मेरे 5 पेपर क्लियर हो गए, पार्ट 2 क्लियर हो गया और मैं एक ऑनलाइन ट्यूटर बन गई। और फिर मुझे हुआ कि नहीं, अब मैं हर उस लड़की को पढ़ाऊंगी, जब मैं पैरालाइज हुई थी ना, कि जिसका मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, जिसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, मैं हर इंसान के लिए एक होप बनूंगी। तो आप ना मददगार बन जाए लोगों के, हर किसी का मददगार बन जाए, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। देखिए, अल्लाह ने उसके बाद मुझे सेहत दी, अल्लाह ने मुझे उसके बाद इल्म दिया, अल्लाह ने उसके बाद मुझे डिग्री दी। मुझे इल्म का शौक था ना, तो मेरे पास इल्म तो था नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो मैंने बांट दिया। अल्लाह ने इन रिटर्न मुझे बहुत दिया। ठीक है, तो देखिए, वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने कामों के लिए चुनता है। दुआ करें अल्लाह आपको अपने कामों के लिए चुने। ठीक है, और रही बात ऑनलाइन अर्निंग की, तो जी आप कोर्सेज करें, आप एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करें और स्टार्ट हो जाए बस। ठीक है, सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद आप भी अर्न कर रहे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो अब आप बैठ के जो है ना अब फटाफट ज्वाइनिंग करें, क्योंकि देखें 2 क्लासेस हो गई हैं, अब ये पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी और मैं आराम से, अब मैं अपने बच्चों को आराम से पूरा 1 महीना पढ़ाऊंगी। फिर अगले महीने में फिर हाजिर हो जाऊंगी। अब कल से मेरे बाकी जो मेंटोर्स हैं उनके लेक्चर शुरू होंगे। अब मैं शायद कल से आप लोगों को शाम को नजर ना आऊं। ठीक है, तो अगर जो है नजर ना भी आई तो आपको व्हाट्सएप पे मेरे स्टेटस नजर आते रहेंगे, देखते रहिए।